Good morning, all of you. So today I am discussing about mechanics of material. As you know, this subject I got सिविल फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट. मैंने पहले आपका एक सेशन कंप्लीट किया हूँ, पर वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ताकि मैं अपलोड ही करने में परेशानी हो रही है. तो मैं बहुत छोटा वीडियो बनाऊँगा अब, और छोटे छोटे वीडियो में तोड़ के मैं सिलेबस को, मेन मोटिव है सिलेबस को कंप्लीट करना. तो आप लोग कभी घबराइए नहीं कि सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, क्योंकि मेन है कि हम लोग को अच्छे से कंप्लीट करना. चाहे वीडियो 100 में क्यों नहीं चला जाए, उससे मतलब नहीं, आपको सिलेबस मेन कंप्लीट करना है. छोटे छोटे करके मैं दे पाऊँगा आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से. तो हम लोग विदाउट टाइम गवाते हुए, टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं आप अपने सिलेबस की ओर. तो यहाँ पे सिलेबस में देखोगे कि क्या है. फर्स्ट आई विल गो थ्रू इट. व्हाट विल आई लर्न. यहाँ पे सिलेबस में आपको दिया हुआ है 5-6 पॉइंट. वो पॉइंट को मैं दोहराना चाहूँगा. अंडरस्टैंड द डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेन अंडर डिफरेंट लोड एक्शन एंड रिस्पॉन्स इन terms of force and moment. Next one we have understand the behavior under different loading action. Next one we have application of engineering principle to calculate the reactions, forces and moments. Understand the energy method used to drive the equation to solve engineering problem. Make use of capability to determine the forces and moment for design. तो यहाँ पे क्या सारे डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं. की पॉइंट क्या है, हम लोग को यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल विच इज़ कॉल्ड मोम सब्जेक्ट. यहाँ पे जो भी मैकेनिक्स में मटेरियल का यूज होगा उसके बारे में पढ़ना है, उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है. तो हम लोग सबसे पहले यदि देखें फर्स्ट मॉड्यूल में यहाँ पे डिफॉर्मेशन का बात किया गया है. व्हाट इज़ डिफॉर्मेशन. तो आप लोग जान रहे होंगे क्या डिफॉर्मेशन है, और इस डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं. तो इस डिफॉर्मेशन को जानने के लिए हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज करना है थोड़ा. क्या टर्म है वो. तो पहला है स्ट्रेस. स्ट्रेन, Hooke's law, right? These three things you should know correctly first. अब स्ट्रेस क्या है आप लोग जानते हो. इट इज द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस. इट इज द इंटेंसिटी ऑफ internal resistive force. It's called stress. If you will say other way, so it is the internal resistive force per unit area is called stress. And if you will say another way also, you can say once you will apply load or force on the deformable body, internal resistive force it will develop. That internal resistive force per unit area is called stress. So always they are saying internal resistive force. If you will apply tensile load, so you will get, and this is cross section area you can say. So you will get F by A, that is internal resistive force per unit cross section area. क्रॉस सेक्शन एरिया किसको कहते हैं. तो ये जैसे ये स्केच है, तो इसके जो ये साइड वाला एरिया है ये क्रॉस सेक्शन है. आइदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, व्हाटएवर यू विल गेट, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया. सो यहाँ पे स्ट्रेस बहुत इजी से मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए होता है. और ये क्रॉस ए क्या है, आइदर ये हो सकता है लेंथ इंटू ब्रेथ करके, है ना, या हो सकता है क्या पाई आर स्क्वायर ऐसे करके, या पाई डी स्क्वायर बाई 4 इस तरह से, यदि सर्कुलर वन है तो इस तरह से हम लोग ये क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे. फोर्स तो न्यूटन में दिया रहेगा. तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रेस का यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा. अपर न्यूटन है, नीचे मीटर स्क्वायर, तो ऐसा, और यू कैन राइट मिलीमीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट मेगा पास्कल और गीगा पास्कल. ये सारे यूनिट हो सकते हैं. तो हम बेसिकली जाएंगे क्या, एसआई यूनिट में, इसको या तो पास्कल लिख सकते हैं इसी चीज़ को, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को.
तो हम लोग इस चीज को देखेंगे स्ट्रेस में। तो हम लोग स्ट्रेस में क्या पढ़े, सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए। सेम थिंग if you go for strain, so what is strain? It is the ratio of change in length to the original length. It is the ratio of change in length. यदि अप्लाई करेंगे फोर्स तो कोई पहले ओरिजिनल लेंथ एल है, कुछ चेंज होगा इसमें अप्लाई करने से, क्या एल प्लस डेल्टा एल है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एप्सिलॉन सिंबल होता है इसका स्ट्रेन का, है ना, स्ट्रेस का सिग्मा, स्ट्रेन का एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन इक्वल टू इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ। क्या है चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल टू द ओरिजिनल लेंथ, इट्स कॉल्ड स्ट्रेन। अभी बोल सकते हो इसमें कोई यूनिट होगा क्या, मीटर है ऊपर भी नीचे भी, कट के नो यूनिट, मतलब स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अभी मेरे पास आ गया है, क्या, डेल्टा एल बाय एल, आप देख सकते हो। तो ये दोनों का जैसे आया। अब हुक्स लॉ को जाए तो क्या होता है हुक्स लॉ, व्हाट हुक्स लॉ सेज, क्या स्टेटमेंट है इनका, इट इज द स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन within the elastic limit, getting within the elastic limit, stress directly proportional to strain. तो ये कर सकते हैं हम। अब इसको यदि इक्वलिटी में चेंज करें तो कोई E आता है, E इज नथिंग बट यंग्स मॉडुलस, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग बोलते हैं, है ना। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अभी यहाँ पे E का यूनिट लिखे तो इसका तो नो यूनिट, नीचे तो यूनिट नहीं होगा इसका, न्यूटन बाय मिलीमीटर स्क्वायर ऐसे होता है। तो E का भी यूनिट वही रहेगा जो स्ट्रेस का होता है, मतलब न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर और गीगा पास्कल, इसी को मेगा पास्कल लिखते हैं, है ना। जो भी यूनिट आप लोग जान रहे हो, यू अंडरस्टैंड बेटर। और यही यूनिट में बच्चा फंसता है हर बार, स्टूडेंट विल डू मिस्टेक इन दिस यूनिट्स। तो यूनिट को क्लियर करना है, क्या, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को ही मेगा पास्कल बोलते हैं। और हमेशा आप लोग को ऐसा ही यूनिट में चलना है हमेशा, क्योंकि ये पूरा जो सिलेबस है 50 से 70% तक प्रॉब्लमेटिक ही आएगा और डेरिवेशन, और उसके बाद आपको जो भी आएगा थियोरी आएगा पार्ट। तो आप लोग को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है यूनिट, तभी प्रॉब्लम बनेगा। और यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं, इस तरह से आप लोग को रखना है याद करके। तो आगे चलते हैं हम और देखते हैं हुक्स लॉ में क्या होता है। आप इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखे थे क्या, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन। तो सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन आया था। अब ये दोनों का मान तो यहाँ पे जान रहे, एफ बाई ए इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एल बाई एल। अभी हमें डेल्टा निकालना है, डिफॉर्मेशन। तो अभी क्या हो जाएगा, एफ एल बाई ए ई। दिस इज मेन फॉर्मूला फॉर डिफॉर्मेशन, फॉर सॉलिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। दिस इज द मेन फॉर्मूला डिफॉर्मेशन का होता है। तो आज इतना ही तक रखते हैं इस सेशन में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। थोड़ा भी रिकॉर्ड करो तो वीडियो बहुत अपलोडिंग में प्रॉब्लम दे रहा है बार बार। ये ट्वाइस मैं रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, तो आप लोग को कोऑपरेट करना, थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और छोटा ही टॉपिक करेंगे पर अंडरस्टैंड करेंगे धीरे धीरे धीरे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।